चैप्टर 4 पढ़ेंगे और चैप्टर 4 हमारा है बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। ये वाला आप इसको देख लीजिए किस साल में 1 नंबरिया का वो पूछा है और 2 नंबरिया और 5 नंबरिया का वो पूछा है, आपके सामने रहा है। समरीय तथ्य पढ़ लेते हैं। देखिए, भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। जैन और बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ था भाई साहब? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगर हम बात करें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मतलब इन इन दोनों धर्म में अगर कोई सबसे ज़्यादा किसी को वैल्यू मिला है तो किसको किसको मिला है भाई साहब? तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को और जैन धर्म में महावीर स्वामी को, ठीक है ना, चाहे ऋषभ देव को। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक यानी संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। इन्हें पहला तीर्थकर भी कहा जाता है। पहला तीर्थकर किसे कहा जाता है? तो भाई साहब ऋषभ देव को। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हुए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर के रूप में महावीर स्वामी हुए। जैन धर्म के ये प्रश्न बाबा पूछता है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो हमारे आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी। इन्होंने जैन धर्म में 5वां व्रत ब्रह्मचार्य को जोड़ा था। जैन धर्म में 5वां व्रत में ये क्या जोड़े थे? ब्रह्मचार्य को। दिगंबर एवं श्वेतांबर दो समुदाय में जैन धर्म विभक्त हो गया। दिगंबर एवं श्वेतांबर ये दो समुदाय में जैन धर्म बट गया था। बोला कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हुए। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? भाई साहब महात्मा बुद्ध। और जैन धर्म के ऋषभ देव। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। अच्छा, आप अभी कुछ सेकंड पहले क्या पढ़े हैं कि जो ये जैन धर्म है और भाई साहब श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हो गया, वैसे ही बौद्ध धर्म भी दो भागों में विभक्त है, महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म में ज्ञान के 3 पिटारा को त्रिपिटक कहा जाता है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। राजकीय संरक्षण एवं लोकसभा प्राकृतिक में उपदेश के कारण बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ था। लोक भाषा प्राकृति में देखिए बौद्ध धर्म का विकास क्या हुआ था? ये जो बौद्ध धर्म था ना दोस्तों, प्राकृतिक भाषा में था और प्राकृतिक भाषा लोग अधिकांश मात्रा में जानते थे। इसके चलते इसको मतलब कि इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। कहने का मतलब ये है, आप बिहार में देख लीजिए, बिहार का अगर जिस एरिया में देख लीजिए, बक्सर और भोजपुर एरिया में देख लीजिए, आरा और बक्सर के बीच में देख लीजिए, यहाँ पर लोग खालसी भोजपुरी बोलते हैं ना जी। और उधर आप पटना से उधर चले जाइए तो उधर भोजपुरी नहीं बोलते हैं, दूसरा भाषा बोलते हैं, उधर मगही बोलते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको कुछ भी अगर भोजपुरी गाना आप सुन रहे हैं तो आप बताइए आरा और बक्सर के बीच में आप कौन गाना सुनिएगा? भोजपुरी गाना सुनिएगा, मगही गाना तो नहीं सुनिएगा आप। ये ना आप सुनिएगा भोजपुरी गाना, काहे आप सुनिएगा? काहे से आपको यह भाषा जो है ना, आपको भाषा ये वाला आता है, ठीक है ना। और इसी के चलते आपका बौद्ध धर्म का अधिकांश प्रचार हुआ। काहे से प्रभु? ये जो आपका है भाषा प्राकृतिक भाषा में था, इसी के चलते इसके लोग प्रचार ज़्यादा हुआ बौद्ध धर्म का। आप समझ गए? गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु लोगों को अष्टांगिक मार्ग बताते थे। चलिए अब हम इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं। बोल रहा है पहला प्रश्न कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? हमारे आंसर का होगा ब्रिटेन। अब बोलेगा ब्रिटेन कहाँ नहीं हुआ? तो भाई साहब ब्रिटेन जो आपका था ना वो बहुत दूर था आपके देश से, इसके चलते ना हो पाया था। चौथा दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि चौथी बौद्ध संगति
किस शासक के काल में हुआ था? तो हमारे आंसर का होगा कनिष्क, कुंडल वन कनिष्क। कहाँ पर हुआ था दोस्त? तो कश्मीर में है कुंडल वन, ओइजे हुआ था कनिष्क के अंतर्गत में। तीसरा प्रश्न बोल रहा है त्रिपिटक साहित्य संबंध है, हमारे आंसर का होगा बौद्ध धर्म से। चारवां प्रश्न बोला महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? साथियों हमारे आंसर का होगा ब्रह्मचर्य जोड़ा था। यह प्रश्न देख लीजिए कितना बार पूछा हुआ है, 13, 15, 16, 17, 19, और तो कहीं कहीं लिखा भी नहीं किया, इतना बार यह प्रश्न पूछता रहता है। पांचवा प्रश्न बोला तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? हमारे आंसर का होगा पाटलिपुत्र में हुआ था। छठवां प्रश्न बोला जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? साथियों हमारे आंसर होगा महावीर स्वामी। सातवां बोला है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? हमारे आंसर क्या होगा कनिष्क। आठवां प्रश्न बोला है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? दोस्त हमारे आंसर होगा राजगीर में। ठीक है ना, प्रथम राजगीर में, तृतीय पाटलिपुत्र, और भाई साहब वो कश्मीर में कौन हुआ था आपका? चौथा कौन हुआ था? चौथा वो किसके अंतर्गत में? कनिष्क के अंतर्गत में चौथा। बोला 9 नंबर की सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? हमारे आंसर होगा बौद्ध धर्म। 10 नंबर बोला है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों हमारे आंसर होगा लुम्बिनी में। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि स्तूप संबंधित है किससे? साथियों बौद्ध धर्म से। 12 नंबर प्रश्न बोला है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों आंसर होगा कुंडलवन, वैशाली में हुआ था। 13 नंबर प्रश्न बोला है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? हमारे आंसर होगा अशोक। 14 नंबर प्रश्न बोला है श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? साथियों आंसर होगा हमारा जैन धर्म। देखिए प्रश्न कितना बार पूछा हुआ है। 15वां प्रश्न बोला है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? हमारे आंसर होगा 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 16वां बोला है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हमारे आंसर होगा रायसेन। किस जिले में स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। 17 नंबर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? हमारे आंसर होगा बौद्ध धर्म, बोध गया में। कहा हुआ बोध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। 18वां बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। 19वां प्रश्न बोला गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? हमारे आंसर का 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 20 नंबर बोला कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? साथियों त्रिशिला था। ये रहा आपका 20 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, शॉर्ट आंसर की तरफ नहीं, इधर गर्दा मचाएंगे। पहला प्रश्न बोला कि महावीर के उपदेशों का वर्णन करें। महावीर के उपदेशों का वर्णन करें दोस्त। देखिए महावीर के उपदेशों का वर्णन करना है। देखिए पहला है बोले कि महावीर की शिक्षाएं बड़ी सरल तथा सादा थी। महावीर के जो शिक्षा थी ना उसमें कोई ज़्यादा झोल झाल नहीं था, आराम से सिंपल और साधारण था। यह कर्म उच्च आदर्शों तथा आवागमन के सिद्धांतों पर आधारित थी। इनमें अहिंसा, मोक्ष, तपस्या, त्रिरत्न पर विशेष बल दिया गया है। महावीर के आप शिष्य बनिएगा ना तो आपको इसमें से 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। एक तो आपको झूठ नहीं बोलना है, और मोक्ष की प्राप्ति, तपस्या करना है, और त्रिरत्न पर विशेष बल दिया गया है। संक्षेप में इसके मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। त्रिरत्न, त्रिरत्न जिसको देखिए जैन धर्म में मनुष्य को 3 रत्नों के पालन पर जोर दिया गया है। पहला सम्यक विश्वास, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण, और चौथा
सॉरी चौथा नहीं, मनुष्य को संचित कर्मों से छुटकारा पाने के लिए इन्हें 3 रत्नों का पालन करना चाहिए। महावीर स्वामी कहते हैं। देखिए 5 व्रत, 5 महाव्रत। महावीर स्वामी ने गृहस्थों को जीवन को पवित्र बनाने के लिए 5 महाव्रत बताए। महावीर स्वामी ने बताया है जिनका शादी हो गया है, जो शादीशुदा है, उनके गृहस्थ को पवित्र बनाने के लिए 5 व्रत बताए। पहले का भाई सत्य बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। दूसरा अहिंसा, झगड़ा उगड़ा नहीं करना, आपको किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। तीसरा असत्य रहिएगा। और चौथा अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। और अपने अंदर रहिएगा, अपने घर में रहिएगा, इन्हें कि दूसरे घर में आप जाके थी करते रहिएगा। कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत। देखिए कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत में क्या है, जैन धर्म में कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत का बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य पूर्व जन्म के संचित कर्म के अनुसार संसार में जन्म लेता है और एक के बाद दूसरी योनि में प्रवेश करता रहता है। यह जन्म मरण का चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक कि सत्कर्म करके वह मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता। अतः मनुष्य को सत्कर्म करके मोक्ष प्राप्त करने की प्रयत्न करना चाहिए। ये कहते हैं कर्म का तथा पुनर्जन्म, ये कहते हैं कि जब तक आप अच्छा कर्म नहीं करिएगा आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगा। अगर मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगा तो आपको यूँ नहीं यूँ किसी न किसी दूसरे रूप में जन्म मिलता रहेगा। ठीक है ना, जैसे आपको अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप मनुष्य रूप में, हो सकता है कि आप सत्कर्म नहीं कर पाएँ जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, तो आपका अगला जन्म में दूसरा जन्म होगा। तो उनका यही था। ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है कि दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन थे। देखिए दिगंबर एवं श्वेतांबर दोनों जैन धर्म के संप्रदाय थे, दोनों जैन ही धर्म के थे। ठीक है ना। दिगंबर माता अनुसार लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते हैं। दिगंबर मतलब जो दिगंबर रहेगा, जो दिगंबर, जैसे कि आपको पता है ना भाई साहब कि जो आपका जैन धर्म था 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो दिगंबर है भाई साहब वो कपड़ा नहीं पहनेगा। ठीक है ना। वह पूरी तरह से नग्न रहकर तपस्या करते हैं। ठीक। तथा वस्त्र धारण को मोक्ष के मार्ग में बाधक मानते हैं। वो सोचते हैं ना, जो भाई साहब कौन, दिगंबर की जो कपड़ा है ना यह मोक्ष प्राप्ति में हमको बाध देगा, इसीलिए अपना पूरा वस्त्र उतार दीजिए, उसके बाद आप तपस्या कीजिए। इनके अनुसार आकाश ही वस्त्र है। किन के अनुसार भाई साहब, दिगंबर के अनुसार, जो ये सोचते हैं ना कि जो हमारा आकाश है ना यही हमारा वस्त्र है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तथा वस्त्र धारण को वे मोक्ष की प्राप्ति में बाधक नहीं मानते। एकदम छोटा सा सिंपल है। जो ये दिगंबर है ना दोस्त, ये कपड़ा नहीं पहनते हैं, ये कहते हैं कि कपड़ा वस्त्र मत पहनो, मोक्ष प्राप्ति में आपको तकलीफ होगी, आप इसे वस्त्र खोल के तपस्या कीजिए। दूसरा बात, वो श्वेतांबर जो है वे बोलते हैं नहीं कपड़ा पहनने में कोई दिक्कत ना है, ये श्वेत उजला कलर का कपड़ा पहनते हैं। ठीक है ना। और ये कहते हैं नहीं ये गलत बात है, मोक्ष प्राप्ति में ये हमारा बाद नहीं है। तो जिसका मन होगा श्वेतांबर में जाने का तो श्वेतांबर में जाएगा, जिसका मन होगा दिगंबर में जाने का तो वह दिगंबर में जाएगा। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं। देखिए बौद्ध धर्म में बुद्ध के उपदेशों एवं बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान के पिटारा को त्रिपिटक कहते हैं। यह 3 है। पहले का शुद्ध पिटक, इसमें बुद्ध के जीवन का वर्णन है। शुद्ध पिटक में बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा गया है और विनय पिटक इसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन किया गया है। जो बौद्ध संघ है उसमें नियम क्या है उसको लिखा गया है विनय पिटक में।
और अभिधम पिटक जो है इसमें बौद्ध दर्शन एवं शिक्षा का वर्णन किया गया। यही 3 पिटक है। चौथा प्रश्न बोला कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के 4 नाम बताइए। ठीक है ना, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के 4 नाम बताइए। देखिए, गौतम बुद्ध ने लोगों को सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए निम्न अष्टांगिक मार्ग बताए। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक और चौथा सम्यक कर्मांत। 5वां प्रश्न बोल रहा है कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में 4 समानताओं को बताइए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में 4 को समानता का है, आप उसको बताइए। देखिए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की 4 समानताएं निम्न है। पहल का कि दोनों निवृत्ति मार्ग यानी संसार त्याग पर जोर देते हैं। ठीक है ना, दोनों भाई साहब बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों संसार त्याग पर ध्यान देते हैं, यानी उसको बात मानते हैं। दूसरा, दोनों में कर्मवाद एवं पुनर्जन्म पर जोर दिया गया है। दोनों में कर्मवाद और पुनर्जन्म पर जोर दिया कहने का मतलब ये है कि यदि आप कर्म बढ़िया नहीं करिएगा तो आपको दोबारा फिर जन्म होगा और दूसरे योनि में जन्म होगा, ये कह रहे हैं यहाँ पर। और तीसरा कह रहे हैं दोनों धर्म अहिंसा एवं मानववाद पर जोर देते थे। ये जो दोनों धर्म है ना दोस्तों, ये अहिंसा थे, मतलब ये नहीं चाहते थे ना कि लड़ाई झगड़ा हो, ये चाहते थे हमेशा मानव खुशहाल रहो। और चौथा जो है दोनों संस्कृति की जगह जनसभा में धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। ठीक है ना, लिंगायत समुदाय की 2 विशेषताएं निम्न है। प्रश्न 6 नंबर बोर्ड है कि लिंगायत समुदाय की 2 विशेषता बताइए। देखिए, लिंगायत समुदाय की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला, लिंगायत भारतवर्ष के प्राचीनतम सनातन हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। यह मत भगवान शिव की स्तुति आराधना पर आधारित है। और भाई साहब, लिंगायत के ज़्यादातर अनुयायी दक्षिण भारत में इस संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में बसवाड़ा ने की थी। 7 नंबर बोर्ड है कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति और निर्माण स्थल के नाम बताइए। देखिए, महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल बोध गया में, बोधि वृक्ष एवं निर्माण स्थल कुशीनगर था। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर होता है भाई साहब? बोध गया में। कहा हुआ था? बोध गया में। और बोधि वृक्ष के नीचे। और निर्माण स्थल कहाँ पर है? कुशीनगर में। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कह रहा है 8 नंबर प्रश्न की जैन धर्म में पंच महाव्रत क्या था? दोस्त, जैन धर्म में पंच महाव्रत क्या था? ये देखिए निम्न है। कहने का मतलब ये महावीर स्वामी ने गृहस्थों के जीवन को पवित्र बनाने के लिए 5 महाव्रत बताए थे। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा असत्य, चौथा अपरिग्रह एवं 5वां ब्रह्मचर्य। ये पांचों इसी को फॉलो कर लीजिए नियम, तो आपका जो है सुखी जीवन रहेगा, अच्छा खासा रहेगा। 9वां प्रश्न बोलेगा बुद्ध के संदेश भारत के बाहर किन किन देशों में फैले? 2 नाम बताइए। भाई साहब, भारत के देश बहुत जगह फैला हुआ था। बुद्ध का संदेश भारत के अलग अलग जगहों में फैला हुआ था। देखिए, बुद्ध के संदेश भारत के बाहर कई देशों में फैले थे। अशोक के काल में श्रीलंका, और जावा सुमात्रा गुप्त काल में चीन,
जापान तथा कोरिया तक इसका प्रचार हुआ था। अशोक था ना दोस्त, इसको तो श्रीलंका, जावा, सुमुत्रा तक पहुंचाया था, प्रचार में किया था। और जो गुप्त काल में था वो चीन, जापान और कोरिया तक इसका प्रचार किया था। बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। ये जो रहा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 9 हुआ था, कंप्लीट हो गया है। अब भाई साहब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 को देख लेते हैं। ये देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बार बार पूछता है, देख लीजिए कितना बार पूछा है। बोले कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करें, ये देखिए कितना बार पूछा हुआ है। भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करना है। चलिए करते हैं। बोले कि महात्मा बुद्ध के उपदेश निम्नलिखित थे। पहल का 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यो दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निरोध कामनी प्रतिपर्दा का प्रतिपादन किया। दूसरा अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध ने दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। इसकी 8 अंग। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक आजीविका, छठवा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अहिंसा पर बल दिया। तीसरा में क्या दिया भाई साहब? अहिंसा पे बल दिया था। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा पर बल दिया। इन्होंने हिंसा की घोर निंदा की। मन कर्म वचन तीनों प्रकार का अहिंसा पर बल दिया। देखिए इसी के कारण ना जो अशोक था ना, कलिंग युद्ध लड़ा था ना, और उसका कलिंग युद्ध में उसका इतना हृदय परिवर्तन हुआ था ना दोस्त, वो बेचारा बोल दिया कि हम युद्ध करबे ना करेंगे। ठीक है ना, बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग आपका आज का जो उड़ीसा राज्य है उसका नाम था, प्राचीन नाम क्या था? कलिंग। देखिए मध्यम मार्ग का अनुसरण। महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। इन्होंने कहा कि ना तो मनुष्य को सुखों में इतना लिप्त होना चाहिए कि वह कर्तव्य को भूल जाए, और ना शरीर को इतना कष्ट देना चाहिए कि वह स्वस्थ शरीर से अपना कर्तव्य करने योग्य न रहे। समझ थे ना। और इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में आचरण के नियम, आत्मा में अविश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, जातिवाद, ब्राह्मणवाद, कर्मकांड, पशु बलि आदि की आलोचना की। इनका मानना था कि मनुष्य का चरम लक्ष्य निर्वाचन यानी सच्चा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि महावीर की जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें। देखिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे भाई साहब? महावीर स्वामी, ठीक है ना। और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडक ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रतिष्ठित सामंत थे और माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। युवावस्था प्राप्त होने पर उनका विवाह यशोदा नामक सुंदरी राजकुमारी से कर दिया गया। कुछ वर्षों तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद 30 वर्षों की अवस्था में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। निरंतर 13 वर्षों की तपस्या के बाद जन्मभूमिका गांव के समीप रिजुपालिका नदी के उत्तरी तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। याद रखिए वे जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था भाई साहब, क्या हुआ था? तो सरयू नदी किनारे हुआ था, वह बौद्ध वृक्ष था। लेकिन ये जो महावीर स्वामी है इनका इनका ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो जुम्बिका गाँव, ठीक है ना। 13 साल लगातार तपस्या किए थे। कितना किए थे? 13 वर्ष तक जुम्बिका गाँव के समीप
रिजुपालिका नदी, किस नदी, रिजुपालिका नदी के उत्तरी तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर इनका ज्ञान प्राप्त था। ये प्रश्न जो है ना दोस्तों, महात्मा महावीर का ज्ञान प्राप्त कब हुआ था, कब नहीं पूछता है, लेकिन कहाँ हुआ था यह प्रश्न अभी तक नहीं पूछा है। जितना हम पढ़ लिए हैं 9 से लेकर 25 तक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम 9 से लेकर 25 तक पढ़े थे, यह प्रश्न नहीं पूछा था। लेकिन महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति क्या हुआ था, यह प्रश्न बार बार पूछता है। तो हो सकता है ना कि अगला भी पूछ ले आपसे, तैयार रहिएगा हमेशा। इसके बाद 30 वर्षों तक धर्म प्रचार करते रहे और 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में राजगीर के निकट पावापुरी में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। उसके बाद इनका 72 साल की उम्र में इनको 468 ईसा पूर्व में कितने साल हो गए थे, 72 साल के हो गए थे, और इनको राजगीर के निकट पावापुरी में इनको मृत्यु हुआ था, वहाँ मृत्यु के प्राप्त हुआ था। शिक्षा एवं सिद्धांत की बात करें तो जैन धर्म की शिक्षा बड़ी सरल तथा सादा है। जैन धर्म की शिक्षा जो है बहुत आसान है और सरल है। यह कर्म उच्च आदर्शों तथा आवागमन के सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें अहिंसा, मोक्ष, तपस्या, त्रिरत्न पर विशेष बल दिया गया है। संक्षेप में इसके मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। त्रिरत्न, जैन धर्म में मनुष्य को 3 रत्नों को पालन पर जोर दिया है। जैन धर्म में मनुष्य को 3 रत्नों पर पालन पर जोर दिया था, जोर दिया गया है। पहल का बात करें हम तो सम्यक विश्वास, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण। मनुष्य को संचित कर्मों से छुटकारा पाने के लिए इन्हें 3 रत्नों का पालन करना चाहिए। 5 महाव्रत, दूसरा पॉइंट, महावीर स्वामी ने गृहस्थों के जीवन को पवित्र बनाने के लिए 5 महाव्रत बताए हैं। पहल का सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत, जैन धर्म में कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत का बड़ा महत्व है। मनुष्य पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अनुसार संसार में जन्म लेता है। जैन धर्म में ना दोस्त ना, ये लोग ऐसा मानते हैं ना कि जो मनुष्य पिछले जन्म में जैसा कर्म किया होगा उसके अनुसार इसको इस जन्म में जन्म मिला है, मिला है, ठीक है ना। और एक के बाद दूसरे योनि में प्रवेश करना है। ये जन्म मरण का चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक कि सत्कर्म करके वह मोक्ष का अधिकार नहीं बनता है। ये सोचते हैं कि ये जन्म मृत्यु का प्रकृति चलता रहेगा मतलब कि एक रूप से दूसरे रूप में आप जाते रहिएगा, ठीक है ना, एक योनि से दूसरे में जाते रहिएगा तब तक जब तक कि आप अच्छा कर्म नहीं कर पाते हैं। बाद में मनुष्य को सत्कर्म करके मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। बाद में मनुष्य को सच्चा कर्म करके प्रयत्न करना चाहिए। तो ये आपका दूसरा था। तीसरा है और आखिरी है, बोला कि बौद्ध धर्म के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। बौद्ध धर्म के पतन के कारण उल्लेख कीजिए, मतलब बौद्ध धर्म कैसे खत्म हुआ, ये देखिए। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर गुप्त काल तक 29शील बौद्ध धर्म में गुप्त काल के पश्चात पतन के लक्षण दृष्टिकोण होने के लगे, जिसके कारण आगे लिखे थे। पहला, बौद्ध धर्म का परिवर्तित स्वरूप। कालांतर में बौद्ध धर्म में कई जटिलताएं आ गई। बौद्ध ने कुछ हिंदू देवी देवताओं को भी अपने धर्म में स्थान देना प्रारंभ कर दिया। जो बौद्ध देवता थे, जो बौद्ध देवता कह रहे सॉरी, जो ये बौद्ध लोग थे, उन्होंने क्या कहना था, हिंदू देवता जो है ना उनको भी अपने स्थान पे देना प्रारंभ कर दिया। और ब्रजयान संप्रदाय ने टोने टोक्यो को बढ़ावा दिया, ठीक है ना। और ये लोग जादू टोना में ज़्यादा इसको वैल्यू करने लगे। इस प्रकार मूल स्वरूप में आए परिवर्तनों ने इसके पतन को बढ़ावा दिया। पहले बहुत अच्छा था, उसके बाद इसमें गत्ते गत्ते हो गए। दूसरा, संघ में भ्रष्टाचार पनपना। दूसरा भाई साहब, की कालांतर में बौद्ध विहार भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए। मठों में धन संग्रह होने लगा था, ठीक है ना। ये जो लोग थे ना भ्रष्टाचार करने, मतलब कि जो अपना मठ बनाए थे ना उसमें अब धन जुटा कर रखने लगे थे। तीसरा, हिंदू धर्म में सुधार। शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट तथा रामानुजन आदि कुछ ऐसे हिंदू
दार्शनिक हुए जिन्होंने हिंदू धर्म के दोषों को दूर किया। ठीक है ना। अंत में इन्हीं के सतत प्रयासों से एक बार पुनः आम आदमी बौद्ध धर्म की जटिलता से त्रस्त हो हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हुआ था। जब ये लोग जो देखिए शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट तथा रामानुजन ये लोग ना इनके हिंदू धर्म में ना कुछ दिक्कत था तो उसको सुधार किए। जब सुधार किए ना तो ये जो लोग पहले बौद्ध धर्म मानने थे और उस बौद्ध धर्म में इनको कुछ कठिनाइयाँ होने लगी तो बौद्ध धर्म छोड़ के हिंदू धर्म अपना लिए। चौथा विभाजन करे गौतम बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म में निरंतर विभाजन होते गए। गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया उसके बाद इसमें विभाजन ही होता गया। महासंघिक थेरवाद हीनयान महायान ब्रजयान आदि संप्रदाय की स्थापना से बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत लगभग भुला ही दिए गए। अब वैसे आपको पता है ना हीनयान महायान महासंघित थेरवाद ब्रजवाद ये सब का हुआ बदलते गया। ये सब का हुआ बंटवारा होते गया। इसमें नया नया ग्रुप बनते गया जिसके चलते ये सब विभाजन होते गया और इसके चलते इसका पतन हुआ। पांचवा राजकीय संरक्षण का अंत। भारत में पालव वंश के अंत के साथ ही बौद्ध धर्म में राजकीय संरक्षण समाप्त हो गया। बौद्ध के अहिंसावादी सिद्धांत के कारण राजपूत राजाओं ने हिंदू धर्म को संरक्षित दिया। छवा विदेशी आक्रमण हुड ये जो हुड था ना दोस्त ये बहुत शक्तिशाली राजा था। हुड था ये अपने देश का नहीं था दूसरे देश का था हुड। तो हुड आक्रमण ने बौद्ध धर्म को पतन की ओर अग्रसर किया। मुसलमानों का आक्रमण भी इनके पतन का कारण बना। सीधा सा कारण यह था कि बौद्ध मठ धन के गढ़ समझे जाते थे और प्रत्येक विदेशी आक्रमणकारी मठों पर आक्रमण कर धन प्राप्त करना चाहता था। देखिए आपको क्या लगता है जब भ्रष्टाचार हो गया तो ये जो थे ना दोस्त बौद्ध लोग घूमते थे तो कुछ ना कुछ इनको मिलता था और लेकर अपने कुटिया में रखते थे। और ये जो मुसलमान थे आक्रमणकारी जो दूसरे देश से आते थे तो इनका एक ही जैसे मान लीजिए आपको कहीं लूटना होगा कुछ सामान एक वहाँ पर कहीं एक जगह इकट्ठा रखा हुआ है और एक जगह आपको इधर से इकट्ठा करना होगा तो आप कहाँ वहाँ इधर चोट मारिएगा। आप उस जगह पे चोट मारिएगा जहाँ पर ये सामान रखा हुआ है वहाँ जाइएगा ना। तो ये जितने भी थे ना भाई साहब आक्रमणकारी तो ये सब आके इन्हीं पे डायरेक्ट हमला करते थे। उपयुक्त उपयुक्त सभी कारणों द्वारा चारों ओर से प्रहार होने के कारण बौद्ध धर्म अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सका। अंततः 13वीं शताब्दी में विक्रमशिला और नालंदा के ध्वस्त के साथ ही भारत से बौद्ध धर्म का लोप हो गया। ठीक है ना। जैसे ही भाई साहब नालंदा और विक्रमशिला को जला दिया गया ध्वस्त कर दिया गया उसके बाद से बौद्ध धर्म गायबे हो गया। तो चैप्टर 4 हमारा ख़त्म हो गया। मिलते हैं कल।